Hello, Assalamu alaikum everyone. Welcome to Zest and Zeal. Today we are going to start the new chapter, chapter number 11, Graphs of Trigonometric Function, exercise number 11.1. is basically about the periods of the trigonometric function. 11.1 में periods की बात की गई है trigonometric function की और 11.2 में mostly graphs आपको ड्रॉ करने हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 11.1 का. शो दैट टेंजेंट थीटा इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड पाई. ठीक है, आपको शो करना है इसमें कि टेंजेंट थीटा का जो पीरियोडिक फंक्शन है, टेंजेंट थीटा इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन है किसका? पीरियड पाई का. अच्छा, ये आपको बता दूँगी टेंजेंट थीटा का पीरियड जो है वो पाई है. साइन थीटा का जो है वो 2 पाई एंड कॉस थीटा का भी 2 पाई है. ठीक है, ये आगे के क्वेश्चंस में आप देखेंगे. अभी इसमें टेंजेंट थीटा की बात हो रही है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्टार्ट किस तरह से करेंगे कि इसमें हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो है वो टेंजेंट थीटा इस पीरियोडिक फंक्शन किसका है? पीरियड पाई का. यानी लेट पी बी द पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा. तो हम फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा प्लस पी जो है पीरियड ऐड हो गया यहाँ पर, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब हमारे पास ये कंडीशन जो बन गई वो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास पता है कि फार्मूला होता है. अगर हम इसको कंसीडर कर लेंगे ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहाँ पर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई हो सकता है. ठीक है, तो हमें पता है कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई विथ टेंजेंट बीटा. जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे? थीटा. और जहाँ बीटा है वहाँ पर आप पी पुट कर देंगे. तो ये आपके पास क्या बनेगा? टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट पी 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट पी. अब पी जो है पीरियड जो है वो टेंजेंट थीटा का क्या होता है? पाई. तो पुट कर सब पी जो है वो आपके पास क्या है? पाई. ठीक है, पीरियड जो है वो टेंजेंट थीटा का क्या है? पाई होता है. तो हम यहाँ पुट कर देंगे पी की जगह पर पाई. ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट पाई एंड 1 माइनस टेंजेंट थीटा टेंजेंट पाई. अब टेंजेंट पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, टेंजेंट पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड टेंजेंट 180 किसके इक्वल होता है? हमारे पास 0 के इक्वल होता है. ठीक है, चेक कर सकते हैं आप लोग. अब हम क्या करेंगे? टेंजेंट पाई की जगह पर 0 पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट पाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 0. यहाँ पे 0 पुट हो गया. अब आप यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट थीटा एज इट इज़ और टेंजेंट पाई की जगह पर क्या हो गया? 0 ऐड. जब 0 मल्टीप्लाई होगा किसी भी वैल्यू से तो वो 0 हो जाती है वैल्यू. ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं इसको टेंजेंट, ऊपर की वैल्यू टेंजेंट थीटा रह जाएगी. ठीक है, ये 0 कंसीडर हो गया, ये 0 कंसीडर हो जाएगा. 1 माइनस 0 1 ही वैल्यू रह जाएगी. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इजिकल्स टू किसके हो गया? टेंजेंट थीटा के. यानी जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल आ गई है? राइट हैंड वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि थीटा जो है वो पीरियड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा था? शो करें दैट टेन थीटा इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड पाई. तो हमने जब पाई पुट करके चेक किया तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आई है. तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे हैंस टेंजेंट थीटा is a periodic function of period pi.
ओके, ये आपको शो करके दिखाना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है आपके पास, फाइंड द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, इसमें 4 पार्ट्स आपके पास गिवन है। फर्स्ट पार्ट है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इसको भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, लेट कर लेंगे कि पी जो है आपका जो है वो पीरियड है। दोनों फंक्शन के लिए हम वो सपोज करेंगे। ठीक है, लेट पी बी द पीरियड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें भी पीरियड ऐड हो जाएगा, इसमें भी पीरियड ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस पी एंड देन प्लस, सॉरी ये तो कॉस है ना आपके पास, कॉस एक्स प्लस पी प्लस साइन एक्स प्लस पी। ठीक है, अब ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन रहा है, ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, दोनों फार्मूला पुट कर दीजिए। कॉस का फार्मूला क्या है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरीके से आपके पास साइन का फार्मूला क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम इस वैल्यूज़ को यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी कॉस एक्स प्लस पी ना, एक्स यानी अल्फा की जगह पर एक्स पुट करते जाएंगे, बीटा की जगह पर पी पुट करते जाएंगे। तो आपके पास थोड़ा सा इस तरफ से लिखते हैं वैल्यू, ये वैल्यू बन जाएगी कॉस एक्स कॉस पी माइनस साइन एक्स साइन पी। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है आपके पास, फिर जो है आपकी वैल्यू बन जाएगी साइन एक्स कॉस पी प्लस कॉस एक्स साइन पी। ठीक है, अब यहाँ पर भी पी की जगह पर आपको, अच्छा इसी में फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कि टेंजेंट थीटा के पीरियड क्या पाई, और साइन और कॉस दोनों का है 2 पाई। तो हम यहाँ पर पुट क्या कर देंगे, पी की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, पी की जगह पर हम 2 पाई पुट कर देंगे। ठीक है, दोनों का केस में जो है कॉस के भी पीरियड क्या 2 पाई और साइन के भी 2 पाई। तो अब जो वैल्यू ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये कॉस एक्स कॉस पी की जगह पर क्या आ जाएगा आपके पास 2 पाई। ठीक है, कॉस 2 पाई माइनस साइन एक्स फिर साइन 2 पाई, प्लस का साइन आ जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, साइन एक्स कॉस 2 पाई प्लस कॉस एक्स साइन 2 पाई, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, साइन 2 पाई किसके इक्वल होता है, साइन 2 पाई जो है वो इक्वल होता है 0 के। अच्छा, इसमें साइन 2 पाई भी आ गई वैल्यू, कॉस 2 पाई भी आ गई, दोनों का आपको देखना पड़ेगा। साइन 2 पाई, पाई तो आपको पता है ना 180 के इक्वल होता है, 2 से मल्टीप्लाई करें वैल्यू मालूम करें तो साइन 2 पाई की वैल्यू क्या है 0, और कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो अब हम जहाँ पर 2 पाई साइन 2 पाई है वहाँ 0 पुट कर देंगे, और जहाँ पर कॉस 2 पाई है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉस एक्स कॉस 2 पाई कितना है 1 के इक्वल है, माइनस साइन एक्स और साइन 2 पाई किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, प्लस साइन एक्स कॉस 2 पाई 1 के इक्वल प्लस कॉस एक्स और साइन 2 पाई 0 के इक्वल, और 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो वो वैल्यू पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस का साइन, यहाँ पे क्या बचेगा साइन एक्स। तो यही राइट हैंड साइड की वैल्यू थी हमारी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया जब हमने पी की वैल्यू 2 पाई पुट की। इट मीन्स दैट हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब कि hence 2 pi is the period of cos x plus sin x. Okay, we come to the question number
2 पार्ट 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 क्या गिवन है, टेंजेंट 3x। ऐसे ही स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 की तरह। लेट p बी द पीरियड ऑफ टेंजेंट 3x। ओके, तो अब हम टेंजेंट 3x को क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट 3x इज इक्वल्स टू टेंजेंट, अब x हमने यहाँ पीरियड्स को ऐड करना है यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, अगर हम t को बाहर ही रखें x प्लस पी हो जाएगा, ठीक है ये। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट 3x प्लस 3p, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि टेंजेंट 3x प्लस 3p यानी टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, हम इसको पुट करें। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी आपने पहले भी पढ़ा है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा किसके इक्वल हो जाता है, ये अल्फा कंसीडर हो रहा है आपके पास और ये बीटा कंसीडर हो रहा है। टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ओके, अब यहाँ p यानी 3p की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, आप पुट, ये मतलब राइट हैंड साइड की वैल्यू आपका पीरियड कंसीडर हो रहा है, 3p टेंजेंट का पीरियड क्या पाई होता है, यानी p क्या बन जाता है यहाँ पे पाई अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ 3p है, हमने इसको पहले ही मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो हम 3p की जगह पर पाई ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने p से लिखा हुआ होता तो वही वैल्यू बन जाती है, ठीक है। तो अब हम ये क्या बन जाएगा हमारे पास, टेंजेंट 3x प्लस 3p कितना हो जाएगा, टेंजेंट 3p टेंजेंट पाई के इक्वल हो जाएगा ये, टेंजेंट पाई 1 माइनस टेंजेंट 3x टेंजेंट पाई। टेंजेंट पाई आपको पता है 180 डिग्री के इक्वल है, पहले भी क्वेश्चन में क्या, टेंजेंट पाई 180 डिग्री के इक्वल है, और टेंजेंट 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं जब ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी तो ये टर्म क्या हो जाएगी, देखें टेंजेंट 3x ये 0 हो गई, जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, नीचे 1 बच जाएगा तो 1 भी नहीं, तो इसका मतलब ये कि ये इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, टेंजेंट लेफ्ट हैंड साइड क्या था, टेंजेंट 3x इक्वल किसके आगे, राइट हैंड साइड के। तो हम अब कह सकते हैं कि हैंस पाई अपॉन 3, हमने जो पीरियड था p कंसीडर किया हुआ था वो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, पाई अपॉन 3 आ रही है, तो हैंस पाई अपॉन 3 इज द पीरियड ऑफ टेंजेंट 3x। ओके, अब आ जाइए पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं हमारे पास, साइन x अपॉन 2 प्लस कॉट x अपॉन 4, ठीक है। ऐसे ही कंसीडर करेंगे इसके अंदर भी, p को पीरियड कंसीडर कर देंगे, लेट p, ठीक है, ये कंसीडर हो गया, p बी द पीरियड ऑफ x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2 प्लस कॉट x अपॉन 4, ठीक है। तो साइन x अपॉन 2 प्लस कॉट x अपॉन 4 क्या हो जाएगा, x प्लस p, p पीरियड ऐड हो गया, ठीक है हमारे पास, प्लस कॉट में भी इसी तरह हो जाएगा x प्लस p अपॉन 4, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, साइन x अपॉन 2 प्लस p अपॉन 2 प्लस कॉट x अपॉन 2 प्लस सॉरी p x अपॉन 4 p अपॉन 4। अच्छा, ये यहाँ पर दोनों फार्मूले बन गए हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा, इसी तरह पे यहाँ कॉट है, कॉट को हम साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास साइन का फार्मूला क्या है, ये आपके पास साइन का फार्मूला है, और इसी तरीके से कॉट थीटा जो है किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, अल्फा आपके पास x अपॉन 2 है और बीटा आपके पास p अपॉन 2 है। तो आप वैल्यू को किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, साइन x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, बीटा आपके पास क्या है, p अपॉन 2। अच्छा, अब फिर आगे बाद यहाँ प्लस की वैल्यू आ रही है। अब आपके पास जो सेकंड वैल्यू थी कॉट की, और जो कॉट को जो है आपने कॉस अपॉन साइन की फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा आपके पास,
आपके पास क्या वैल्यू है, कॉट एक्स अपॉन 4 प्लस पी अपॉन 4 है ना आपके पास, तो आप इसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, ये आपके पास हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस पी अपॉन 4, ठीक है। इसी तरह कॉस साइन एक्स अपॉन 4 प्लस पी अपॉन, यानी जो एक कॉट की फॉर्म में लिखा था उसको हमने कॉस और साइन में ब्रेक करके लिख दिया यहाँ पे। इस तरीके से ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया और ये साइन अल्फा प्लस बीटा का बन गया। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला तुम्हारे पास मौजूद है और कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है आपके पास, वो यहाँ पे लिख लीजिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब ये वैल्यू एज इट इज़ लिखी रहेगी हमारे पास, साइन एक्स अपॉन 2 कॉस पी अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन पी अपॉन 2, ठीक है, प्लस अब ये कॉस अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला खोल लीजिए इसमें, कॉस अल्फा क्या है एक्स अपॉन 4 कॉस पी अपॉन 4 माइनस साइन एक्स अपॉन 4 साइन पी अपॉन 4, नीचे वाली साइन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में खुलेगी, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है, ये इस फॉर्म में खुल जाएगी आपके पास। अब आपने पुट क्या कर देना है, पी अपॉन 2 भी है इसमें और पी अपॉन 4 भी है। पी अपॉन 2 की जगह भी आपको पता है कि साइन और कॉस दोनों की जो पीरियड है वो 2 पाई कंसीडर किया जाता है, 2 पाई, और जो पी अपॉन 4 है उसकी भी जगह पर आप क्या कंसीडर करेंगे, 2 पाई, यानी यहाँ पर जो पी की वैल्यू बन जाएगी वो 2 टाइम इज़ 4 पाई बन जाएगी, यहाँ पर पी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 8 पाई बन जाएगी। लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल 4 पाई पुट करके चेक करेंगे, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है तो फिर हम 8 पाई करके देखेंगे, और अगर 4 पाई से ही सही आ जाती है तो हम 8 पाई को फिर हम इग्नोर कर देंगे कि यही वैल्यू कंसीडर करेंगे, 4 यही पीरियड है, ठीक है। तो अब हम जो है वो वैल्यू पुट कर देते हैं पी की, जब पी की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन एक्स अपॉन 2 कॉस पी अपॉन 2 की, जो पी की जगह पर 4 पाई ऐड हो रहा है ना, ठीक है, 4 पाई जब ऐड हो जाएगा, चलिए इसी फॉर्म में लिख देते हैं, 4 पाई अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन पी की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 पाई अपॉन 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स अपॉन 4 कॉस 2 पाई अपॉन 4 माइनस साइन एक्स अपॉन 4 साइन 2 पाई अपॉन 4, इसी तरीके यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन 4 कॉस 2 पाई अपॉन 4 प्लस कॉस एक्स अपॉन 4 साइन 2, पी वाली जगह पर हमने सब जगह पर 2 पाई पुट कर दिया। अच्छा, ये 2 टाइम 4 हो जाएगा, ये भी 2 टाइम 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 1 से 2 हो जाएगा, और ये सॉरी यहाँ पे तो ये 4 ही है ना, ये 2 पाई क्यों पुट, यहाँ पे 4 सॉरी यहाँ पे सब जगह 4 पाई ही आएगा ना, 4 पाई पुट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 4 पाई तो 4 से 4 कैंसिल, फिर 4 से 4 कैंसिल, यहाँ सब जगह पर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगी वैल्यू हमारे पास, साइन एक्स अपॉन 2, यहाँ पे क्या बचेगी, कॉस्ट, यहाँ मैं कॉस्ट लिखना भूल गई हूँ, कॉस 2 पाई बची प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन 2 पाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस कॉस पाई माइनस साइन एक्स अपॉन 4, यहाँ पे साइन पाई, डिवाइड में क्या बची वैल्यू आपके पास, साइन एक्स अपॉन 4 कॉस पाई प्लस कॉस एक्स अपॉन 4 साइन पाई। अब ये देख लीजिए, कॉस 2 पाई भी आ रहा है और साइन कॉस पाई भी आ रहा है और कॉस साइन 2 पाई भी आ रहा है साइन। अब इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है, कॉस 2 पाई जो है वो 1 के इक्वल होता है, कॉस पाई -1 के इक्वल होता है, साइन 2 पाई जो है वो 0 के इक्वल होता है, और साइन पाई जो है वो 0 के इक्वल होता है। ये साइन पाई का मतलब जैसे है ना 180,
तो साइन 180 तो रेडियन की फॉर्म में है ना मैं, तो ये किसके इक्वल है 0। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ वैल्यूज़ आपको याद भी हो जाती हैं, वरना अदरवाइज आप कैलकुलेटर से चेक करके फिर लिखिए, ठीक है। तो अब हम सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगी, साइन x/2, साइन 2 पाई की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पर 1 कंसीडर हो जाएगा, प्लस कॉस x/2, तो ये साइन 2 पाई की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 2 पाई 0 है, ये पूरी टर्म फिर बाद में 0 ही हो जाएगी, ठीक है। कॉस x/4 प्लस कॉस पाई क्या है आपके पास -1, ठीक है, माइनस साइन x/4 और फिर साइन पाई की वैल्यू क्या है आपके पास 0, ये पूरी टाइम फिर 0 हो जाएगी, ये वाली राइट हैंड साइड पे साइन x/4 और ये कॉस पाई किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा, प्लस कॉस x/4 और साइन पाई किसके इक्वल है 0 के इक्वल, ठीक है। ये पूरी टर्म 0 0 कंसीडर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन x/2, क्योंकि ये पूरी टर्म 0 से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 कंसीडर हो जाएगी, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस x/4, ये पूरी टर्म 0 कंसीडर की जाएगी, और ये भी माइनस की वे में क्या हो जाएगा साइन x/4, ठीक है। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल हो गया है, ये बन जाएगा साइन x/2 प्लस कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल हो गया, कॉट x/4 के, यानी ये वाली टर्म जो है आपके पास, यही राइट साइड की टर्म थी। राइट साइड की टर्म क्या थी आपके पास, साइन x/2 प्लस कॉट x/4, ये इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड की टर्म थी जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हैंस 4 पाई हमने ऐड किया था, वो पुट किया था, 8 पाई नहीं किया था, तो 4 पाई से हमारी वैल्यू सही आ गई। 4 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन x/2 प्लस कॉट x/4, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है आपका, 1/2 साइन 2x, ठीक है। इसे भी ऐसे कंसीडर कर लेंगे, p पीरियड है आपके पास, लेट p बी द पीरियड ऑफ साइन 2x, ठीक है। 1/2 साइन 1/2 साइन 2x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 साइन 2x इज इक्वल टू 1/2 साइन 2 को अगर हम बाहर ही लिख लें तो x प्लस पी बन जाता है ये, और जब अगर इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो साइन 2x हो जाएगा प्लस 2p हो जाएगा, ठीक है। वही साइन अल्फा प्लस बीटा कंसीडर कर लिया जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि जहाँ पर भी फार्मूला पुट करना है आप वहाँ पे फार्मूला पुट करें। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पुट हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो फार्मूला बार बार पुट किया करें, इस तरह से आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। 1/2 तो ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा साइन 2x कॉस 2p कॉस 2x साइन 2p। तो आपको पता है कि अब ये हमारे पास जो पीरियड यहाँ पे 2p कंसीडर हो रहा है, क्योंकि p जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2p बन गया था, तो हम लिख सकते हैं कि 2p की जगह पर हम 2 पाई ऐड करेंगे ना, यानी जो पीरियड है हमारा वो साइन का क्या है, वो 2 पाई है, तो हम p की 2p जो है वो किसके इक्वल हो गया, 2 पाई के, यानी कि p जो हम कंसीडर करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, p जो है वो पाई ही बन जाएगा, यानी 2/2 होएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 है, साइन क्या हो जाएगी 2x कॉस 2 पाई कितना हो जाएगा, 2p कितना हो जाएगा, 2 पाई कॉस 2 पाई प्लस कॉस 2x साइन 2p कितना है 2 पाई। अब ये आपको पता है कि कॉस 2 पाई किसके इक्वल है और साइन 2 पाई किसके इक्वल है, कॉस 2 पाई जो है आपके पास इक्वल है 1 के, और साइन 2 पाई इक्वल है 0 के। तो अब 2 पाई की जगह पर 1 पुट कर दीजिए कॉस 2 पाई की जगह पर, ठीक है। साइन 2x फिर कॉस 2 पाई की जगह पर 1 प्लस कॉस 2x
साइन 2 पाई की जगह पर 0, ये वैल्यू पूरी कंसीडर हो जाएगी 0 इसकी वजह से, ठीक है। तो आपके पास क्या बच जाएगा 1/2 साइन 2x, जो कि बिल्कुल इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1/2 साइन 2x के। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस पाई इज द पीरियड ऑफ 1/2 साइन 2x। ओके, 1 2 3 4 पार्ट जो है वो डन हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 भी हमने इसका कर लिया है। अब अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो इतने ज़्यादा वो नहीं पढ़े, लेकिन 3 और 4 आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ साइन माइनस थीटा और फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ कॉस माइनस थीटा। तो आपको देखिए इन दोनों कंडीशन में जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज होती हैं वो -1 से इनकी रेंज जो होती है वो 1 के दरमियान ही होती है। ये आपको बुक में भी वैसे आपको बता रखे जो रेंजेस बता रखे हैं, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइन और कॉस दोनों की जो रेंजेस जो है वो -1 से लेकर 1 तक होती हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आप कोई भी वैल्यू मालूम करके चेक कर लो। अब साइन की वैल्यू आपने मालूम करी जैसे 90, तो कि वो क्या आ रही है 1। अब साइन की वैल्यू आप मालूम कर 270 कर लो, चलो, तो वो क्या आ रही है -1, मतलब 1 और -1 के दरमियान आ गई। अब कॉस की वैल्यू चेक कर लो, कॉस की वैल्यू 360 क्या है आपके पास 1, ठीक है। कॉस जो है 90 की वैल्यू मालूम कर लो, वो क्या है 0। इस तरह तो आपके पास जो है ये -1 से लेकर 1 के दरमियान जो इनकी रेंज है वही आएगी। तो लीस्ट वैल्यू जो है -1 हो जाएगी और जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू जो क्या हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें थी, ज़्यादा 1 और 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन 3rd और 4th भी आपकी नॉलेज में होने चाहिए, ठीक है। तो चीज़ें MCQs वगैरह में पूछती जाती है कभी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक्सरसाइज नंबर 11.1 पूरी ही इस सेक्शन में कंप्लीट हो गई है आपकी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 11.2 ग्राफ करेंगे। कीप वॉचिंग फॉर दी अपकमिंग वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like, share and subscribe the video.